जब मुकाबला अपने चरम पर होता है। मिंग डायनेस्टी की टीम बेहद स्पेशल और रेयर इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रही थी। गोल्डन लॉट्स, यूनिक मसाले और विदेशी स्वाद। यह देखकर सब सोच रहे थे कि जोसेन डायनेस्टी इन्हें कैसे हरा पाएगी। लेकिन यंजी को पूरा यकीन था कि उसका प्रेशर कुकर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। वो अपने प्लान बी पर काम शुरू करती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है और अचानक मोटू जोसन एक हाथ से बने पैराग्लाइडर के साथ वहां लैंड करता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो आते ही यंजी को छेड़ते हुए कहता है, ढक्कन संभाल कर इस्तेमाल करना, ज्यादा प्रेशर हुआ तो उड़ जाएगी। यंजी मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे तो आग तेज चाहिए। मोटू हंसते हुए कहता है, जितनी मर्जी आग बढ़ा लो, बस ध्यान रहे कि तुम्हारा कुकर तुम्हें ही ना उड़ा दे। सब लोग उस अजीब से बर्तन को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में किसी ने प्रेशर कुकर देखा ही नहीं था। सबको लगता है कि यह खतरनाक चीज है और किसी भी वक्त फट सकती है। लेकिन एक शख्स था जिसे यंजी पर पूरा भरोसा था, ये हन। जैसे ही कुकर की सीटी बजती है और भाप निकलती है, पूरा हॉल सन्न हो जाता है। मिंग की टीम हैरान और ड्यूक समेत सारे वीआईपी डर जाते हैं कि कहीं धमाका न हो जाए। लेकिन यंजी शांत रहती है। आखिरकार खाना तैयार हो जाता है। पहले यंजी की डिश प्रेजेंट की जाती है। जैसे ही जज्जी हियन और ड्यूक उसे टेस्ट करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं मानो वो फीनिक्स बन गए हों और हवा में उड़ रहे हों। स्वाद इतना यूनिक था कि वो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। इसके बाद मिंग डायनेस्टी की टीम की बारी आती है। उनका सूप भी बेहद लाजवाब था। सुगंध, टेक्सचर और इंग्रेडिएंट्स सब परफेक्ट थे। लेकिन इस बार फैसला जज नहीं, दोनों टीमों के शेफ्स को करना था। यानी हर टीम को दूसरी टीम का खाना टेस्ट करके अंक देने थे। जब यंजी दूसरी टीम की डिश चखती है तो कहती है, अगर मेरा प्रेशर कुकर ना होता तो इनका स्वाद मेरी सीटी ही निकाल देता। सब हंस पड़ते हैं। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। मिंग का तीसरा बावर्ची खाना खा ही नहीं पा रहा था। यंजी तुरंत समझ जाती है कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। वो मॉडर्न टाइम की थी और इस बीमारी के बारे में जानती थी। उसे याद आता है कि उसकी दादी भी ऐसे ही किसी को खाना खिलाने के लिए एक खास ट्रिक अपनाती थी, सारे फ्लेवर को एक साथ मिक्स करना। वो भी वही करती है, अलग अलग डिशेस को मिलाकर उस शेफ के सामने रखती है। जैसे ही वो शेफ पहला निवाला लेता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मैं इतने सालों से उस स्वाद की तलाश में था। मैं पकाता तो हमेशा था, पर स्वाद महसूस करना भूल गया था। आज तुम्हारे हाथों से वो एहसास वापस आया है। वो यंजी के सामने झुककर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। यंजी को सबके सामने विनर घोषित किया जाता है। मिंग का ड्यूक गुस्से में हाथ मलता रह जाता है, जबकि जोसन टीम खुशी से झूम उठती है। बैंड ही बज जाती है। यूकुन अपनी टीम के साथ तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है, क्योंकि अब उसे अपनी जान की फिक्र होती है। राजमाता कहती हैं कि अब शांति रखो और इसे जाने दो, हमें युद्ध नहीं चाहिए। यूकुन कहता है कि व्यापार का जो वादा हुआ था वो पूरा किया जाएगा और शाही पोशाक संभालता हुआ वहां से चला जाता है। सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन यहीं से एक नई साजिश की शुरुआत होती है। जियनजी अगले दिन का लंच तैयार करने वाली थी, महाराज और उनके छोटे भाई जिन मियोंग के लिए। पर उसी में जयसंग और मॉकजू जहर मिलाने की योजना बनाते हैं। मॉकजू बताती है कि यह ऐसा जहर है जिसे कोई पहचान नहीं सकेगा। उनका मकसद जिन मियोंग को मारकर यंजी को फंसाना था। जयसंग सोचता है मॉकजू सच्ची है और वादा करता है कि जब वह राजा बनेगा तो उसे रानी बनाएगा। लेकिन मॉकजू असल में यंजी से जलती थी और बस उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। उधर जिहियन अपनी बुक लिख रहा था, वही टाइटल रखकर जो यंजी ने बताया था। वह अपनी सारी यादें लिखता है और अगले दिन यंजी को बुलाकर बताता है कि वे दोनों और उसका भाई साथ में भोजन करेंगे। यंजी कहती है कि जगह बहुत सुंदर है। मजाक में वह कहती है, आप मेरे लिए खुद खाना बनाएंगे तो ही मैं बनाऊंगी। जिहियन पहले बुरा मानता है, फिर हंस देता है। वह यंजी को नया शेफ यूनिफॉर्म गिफ्ट करता है, जिसका रंग उसे बहुत पसंद आता है। पर यंजी कहती है, इसका क्या फायदा, मैं जल्द ही जाने वाली हूँ। यह सुनकर जिहियन उदास हो जाता है, लेकिन कहता है, जहां भी जाओगी शेफ तो तुम रहोगी। फिर जिन मियोंग दिखाई देता है, डरा सहमा हुआ। जिहियन उसे प्यार से समझाता है और बताता है कि उसके पसंदीदा शेफ ने आज का खाना बनाया है। दोनों भाई खाते हैं और खाना उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगता है। जिहियन ने यंजी से दोबारा मैक्रोन बनवाए थे और मस्टर्ड सॉस भी। सब कुछ ठीक चलता है। इसके बाद जियनजी तीनों चीनी शेफ से मिलती है। वे अलविदा कहते हैं, गिफ्ट देते हैं और बताते हैं कि अब वे शाही रसोई छोड़कर तपस्या पर जा रहे हैं। जाते जाते टैग कहता है, महाराज से कहना कुछ चीजों के किनारे साफ नहीं दिखते और कुंडी बंद करके सोया करो।
यंजी को यह बात अजीब लगती है पर समझ नहीं आती। उसी समय रॉयल फैमिली से जिन मियोंग की माँ पहुंचती हैं। वे यंजी को थप्पड़ मारकर कहती हैं, तुमने मेरे बेटे को क्या खिलाया था कि वह अब मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। यंजी हैरान रह जाती है, कहती है उसने कुछ नहीं मिलाया, लेकिन उसे कैदखाने में डाल दिया जाता है ताकि उसकी पूछताछ हो सके। उसे बहुत यातना दी जाती है पर जिहियन को इस बात की कोई खबर नहीं होती। दूसरी ओर मोकजू यह सब जानकर खुश होती है और मुस्कुराते हुए सोचती है कि उसकी साजिश सफल हो गई।